आपका एक नए क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि 10 सबसे बड़ी कौन सी सरकारी नौकरियां हैं, क्योंकि भैया समाज सरकारी नौकरी ओरिएंटेड है। तो कई बच्चे कमेंट कर रहे थे सर बीएससी के बाद हम कौन कौन सी सरकारी नौकरियां कर सकते हैं। तो भैया पूरी रिसर्च करी हमने, 10 आपको टॉप नौकरियां बताने वाले हैं। समय को बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे और अगर आपको भी कोई दिक्कत है तो आप कॉमेंट करो, हम हर कॉमेंट पढ़ते हैं और उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाते हैं भाई, ठीक है। पहली भैया एसएससी सीजीएल। आपने देखा होगा हर दूसरे तीसरे दिन मास्टर लोग आपस में लड़ते हुए दिख जाएंगे और जो रील में मास्टर लड़ता हुआ दिखे समझ लेना मेरे भाई वो एसएससी सीजीएल वाले मैथ के मास्टर लोग होंगे। बड़ा कंट्रोवर्सी होती है, बड़ा आदमी खिच्चू मचा रहता है, यानी बड़ा फेमस पॉपुलर एग्जाम है एसएससी सीजीएल। इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, सीबीआई सब इंस्पेक्टर है, इस तरीके की नौकरियां मिलती हैं। 45,000 से लेकर 80,000 के बीच में लगभग सैलरी रहती है भाई, ठीक है। तो आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद। हम बीएससी ओरिएंटेड ऑडियंस यहां पर, तो बीएससी के बाद आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हो भाई, ठीक है। उसके बाद बैंक में पीओ की, भैया जो जितनी भी सरकारी बैंकें हैं तो उनमें अगर आप बैंकिंग सेक्टर में आपको इंटरेस्ट है, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो तो आप बैंक पीओ का एग्जाम दे सकते हो और भैया सरकारी बैंक में आप ऑफिसर बन सकते हो। अच्छा, आपको क्या बनना है इन 10 में से? जिन लोगों ने डिसाइड कर रखा होगा उन्हें पता होगा, जिन्हें नहीं पता है तो वो इन 10 में से बताएं कमेंट करके कि भैया वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर अभी आप बीएससी कर रहे हो तो हम आपको सजेस्ट करेंगे अभी से गोल डिसाइड करो और अभी से तैयारी करना शुरू करो और जब तक ग्रेजुएशन हो एक नौकरी पे कब्जा कर लो, अपने परिवार की भी हालत सुधार लो और अपनी भी समाज में वैल्यू बना लो भैया, ठीक है। फिर आगे चल के जो मर्जी हो करते रहना। तो एसएससी सीजीएल हो गया, बैंक पीओ हो गया। उसके बाद रेलवे में भैया आरआरबी एनटीपीसी वगैरह की नौकरियां आती रहती हैं। आप आराम से, बहुत बड़े लेवल की नहीं होंगी, स्टेशन मास्टर, सर जी अबे स्टेशन मास्टर क्या भैया, इससे भी बड़े बड़े एसएस लेवल की पोस्ट होती हैं जिसमें एक एक व्यक्ति जो है वो 10 स्टेशन मास्टर उसके अंडर में आते हैं। लेकिन ठीक है, स्टेशन मास्टर भी अगर आप बन गए ना तो मतलब भौकाल अच्छा खासा हो जाएगा। गुड्स गार्ड जैसी जो पोस्ट होती हैं वो सब आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू होती हैं। तो रेलवे में भी कई नौकरियां होती हैं जो आप कर सकते हो भाई, ठीक है। बाकी अच्छा, आप कुछ लोग कहेंगे सर जी डिटेल में क्यों नहीं बता रहे हैं, तो भैया आप ये देखो इंटरेस्ट किस में, आपको रेलवे में इंटरेस्ट है, बैंक में इंटरेस्ट है, आप अपना इंटरेस्ट देखो और उसके बाद उसी टॉपिक को सर्च करना स्टार्ट करो। ऑटोमेटिक बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे मिलेंगे जो पढ़ा रहे होंगे, जो चीज़ें कर रहे होंगे, धीरे धीरे करके उसके बारे में रिसर्च करोगे और जानकारी आपको मिल जाएगी। एसएससी सीपीओ, भैया अगर आप पुलिस सर्विसेज में जाना चाहते हो तो एसएससी सीपीओ जैसे दिल्ली पुलिस हो गया है, ठीक है, सीएपीएफ हो गया, सब इंस्पेक्टर वगैरह, इस तरीके से आप एसएससी सीपीओ का एग्जाम होता है, इसके थ्रू आप पुलिस में भी भैया जा सकते हो। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जिसका सबसे ज्यादा भौकाल रहता है कि भैया इधर उधर गाड़ियां चल रही हैं, छोरा गदर मचावेगा तू अपनी फौज बुला ले, इस तरीके का, तो ये यूपीएससी होता है। सिविल सर्विसेज की लोग तैयारी करते हैं, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस वगैरह। भैया अगर टॉप 100 के अंदर कहीं रैंक आती है, अभी एक व्यक्ति हैं ठीक जो डॉक्टर थे जिनकी नंबर 1 रैंक आई थी, अगर आप चाहते हो हम उनके ऊपर वीडियो बनाएं डिटेल में तो आप कमेंट करना। हमने उनके ऊपर काफ़ी रिसर्च कर ली थी, पहले हम वीडियो डालें, फिर हमने कहा यार बच्चा कहेगा क्या सर जी, तो अगर आप चाहते हो तो हमने एक चैनल अलग से बनाया है द डीकेडियन डेस्क, उस पर हम इस तरीके की चीज़ें डाला करेंगे, आप कॉमेंट करके बताना भैया, ठीक है। फिर यूपीपीसीएस हो गया। यूपीपीसीएस में क्या भैया, अगर आप स्टेट लेवल पर ऑफिसर बनना चाहते हो तो यूपीपीएस जैसे एसडीएम आपने सुना होगा, डीएसपी सुना होगा और इसमें भी बड़ा जलवा होता है मेरे भाई। जैसे आपने देखा होगा जो फिल्म आई थी 12th फेल, उसमें फिर वो लास्ट में जाके सैल्यूट करता है उसे, जो कहता जुगाड़ वाले नकल छोड़नी पड़ेगी, देखा आपने, तो उसमें वो डीएसपी ही होते हैं भाई, ठीक है। तो डीएसपी है, एसडीएम है, ये भी बड़ी पोस्ट होती है। यूपीपीसीएस के थ्रू आप बन सकते हो भैया। उसके बाद बैंक में पीओ से थोड़ा लेवल नीचे आ जाओ तो क्लर्क वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा कैश मतलब बैठे होते हैं, वो पासबुक वगैरह साइन वाइन कर रहे होते हैं, सब क्लर्क बैठे होते हैं भाई, ठीक है। तो आप क्लर्क की नौकरी कर सकते हो। अगर आप जल्दी सरकारी नौकरी चाहिए तो आप क्लर्क एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। और इसमें कोई कंडीशन भी नहीं है। पीओ में शायद परसेंटेज मांगते हैं कि ग्रेजुएशन में आपकी परसेंटेज 60% होनी चाहिए, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो क्लर्क एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप बैंक में जाना चाहते हो और आप मतलब कंपटीशन बीट नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे नहीं हो पढ़ने में, तो आपके लिए क्लर्क एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिर एसएससी सीएचएसएल, इसे हालांकि 10+2 यानी 12th पास वाले भी दे सकते हैं, लेकिन इसे भी हमने रखा है बीएससी के बाद ही। क्यों? एलडीसी हो गया, पोस्टल असिस्टेंट हो गया, इस तरीके की जो भी जॉब्स हैं वो आप यहां पर दे सकते हो भैया। कई बार तो मास्टर लोग कहते हैं एमटीएस का, जो देखो जो 10th पास लोग होते हैं वो एसएससी में एमटीएस दे सकते हैं।
ठीक है। और जो 12th पास होते हैं वो CHSL दे सकते हैं, और उसके बाद जो ग्रेजुएशन पास होते हैं वो CGL दे सकते हैं। लोग कहते हैं कई बार तो MTS का पेपर ज़्यादा कठिन आ गया, ऐसा हमने कहते हुए सुना है लोगों को। तो इसका मतलब ये है कि लेवल सबका अपना अपना होता है, पढ़ना तो पड़ेगा ही मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद DRDO की नौकरी। DRDO में हालांकि देखो, DRDO मतलब क्या है, डिफेंस का ये रिसर्च इंस्टीट्यूट टाइप है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो भैया ये जितनी भी है, इसमें अगर आप MSc करके जाते हो तो आगे साइंटिस्ट बनने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। और हम हमेशा कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 10वें नंबर पे रखा हुआ है IIT जैम को। हमने एक चैनल भी बनाया है जिसमें भैया हमने रखा है मिशन IIT जैम, जिसमें हम हफ्ते में 2-3 वीडियोस डालेंगे। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या फिर आप देख लेना BD Gideon मिशन IIT जैम, वहां पर वीडियोस हम प्रॉपर अपलोड करेंगे जो जो बच्चों की दिक्कतें होंगी उससे रिलेटेड। तो IIT जैम भैया कोई नौकरी इससे आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो मेरे हिसाब से किसी लोकल कॉलेज से अगर आप MSc कर लेते हो कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन अगर आप एक अच्छे कॉलेज से आगे पढ़ाई करके प्रोफेसर साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो IIT जैम से MSc करके रिसर्च की फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, और भैया अपना करियर बहुत अच्छा। हम ऐसे पर्सनल लोगों को जानते हैं जिनकी सैलरी भैया, जबकि हम बहुत कम कह रहे हैं, 3.5 से 4 लाख रुपए है, प्रोफेसर हैं वो, और ये हम बहुत कम बता रहे हैं भाई। और आप कॉलेजेस में जाते होगे, क्या होता है आपको पता है कि भैया आए, बैठे, साइन किए, चले गए, इतना ही होता है भाई। 3.5-4 लाख रुपए पर्सनली हम जानते हैं। उनकी बीवी भी पता पढ़ा रही है, उनकी भी 2.5-3 लाख रुपए सैलरी है, मौज कट रही है आराम से। एक बच्चा है विदेश में पढ़ने भेज दिया, समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से, लेकिन ये सब विजन आपको देखने पड़ेंगे। इनमें अगर हम टॉप 5 की बात करें तो भैया जो सबसे ज्यादा भौकाल काटने वाले एग्जाम है, तो नंबर 1 पे हम रखेंगे UPSC को। समझिए भैया, नंबर 1 पे हम रखेंगे UPSC को, नंबर 1 पे रख देंगे, ठीक है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हो करो, अगर आपको किसी पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो भैया बिल्कुल देंगे। नंबर 2 पे हम रख देंगे भैया SSC को, ठीक है। नंबर 2 पे बल्कि बैंक को रखेंगे हम। नंबर 3 पर रख देंगे SSC को। नंबर 4 पे आ गया मेरे भाई रेलवे, और नंबर 5 पे आ जाएगा, नंबर 5 पे क्या आ जाएगा भैया, नंबर 5 पे आ जाएगा ये DRDO वगैरह की जॉब से। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे, अगर आपको लंबा खेलना है साइंटिस्ट वाली फील्ड में, तो आप IIT जैम के थ्रू MSc जरूर करें। MSc करने के बाद आपके पास बहुत सारे विकल्प खुल जाते हैं मेरे भाई। तो ये टॉप 10 वो नौकरियां जो बड़ी नौकरियां हैं जहां से आप माहौल बना सकते हो। किसी भी टॉपिक पर इनमें से आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, आप कमेंट करो, 1 से 2 दिन के अंदर हम वीडियो ला के दे देंगे। पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।